कि दीघा की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से बिट्टू सिंह ने मेहनत की है तो जनता पर उसका असर देखने को मिल रहा है। जो पुरानी समस्याएं हैं वही लोग गिना रहे थे और कह रहे थे कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। चला उसमें यही पता चला कि जो मौजूदा विधायक वहां पर हैं, जो संजीव चौरसिया वहां पर हैं, उनसे जनता खुश नहीं है और वो जनता जो है दीघा की इस बार बदलाव चाहती है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज आज हो चुका है। जी हाँ, लोकतंत्र के महापर्व में आज पहले चरण का विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें कुल मिलाकर टोटल 121 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होना है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में आज जो लोग भी मतदान कर रहे हैं वो यही सोचकर और कहकर कर रहे हैं कि बिहार में विकास चाहिए, नया बिहार चाहिए। जी हाँ, ऐसे में कई ऐसी विधानसभा सीट है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बात अगर पटना के दीघा विधानसभा सीट की करें तो वो भी सीट एक चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि दीघा की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। एक तरफ जहां दीघा विधानसभा सीट पर पिछले कई सालों से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया है, तो दूसरी तरफ इस बार किस्मत आजमाने जनसुराज की प्रत्याशी बिट्टू सिंह मैदान में आए हैं, जिनको जनता का समर्थन काफी ज्यादा मिल रहा है। दीघा सीट पर भी आज मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे संवाददाता तमाम दीघा विधानसभा के मतदान केंद्र पर मौजूद है और जो अंदर जो लोग वोट करने पहुंच रहे हैं वो एक ही तरफ रुख कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव इस बार के विधानसभा चुनाव में होकर रहेगा। हम विधायक बदलेंगे और हम जनसुराज की तरफ मूव करेंगे, यानी बिट्टू सिंह जो कि हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और इस बार दीघा का विधायक उनको ही बनाएंगे। हालांकि 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे तो ये पता चलेगा कि दीघा का विधायक कौन होगा। बदलाव की आज हम चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार दीघा की जनता ने आखिर बदलाव का मूड क्यों बनाया। जी राकेश जी, लगातार दीघा में बस एक ही आवाज गूंज रही है कि हम इस बार बदलाव करेंगे, बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया को हटाएंगे और नया विधायक जनसुराज यानी बिट्टू सिंह को बनाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दीघा विधानसभा क्षेत्र का भी अभी हम जहाँ जिस जिन बूथों पे हम गए वहाँ जो लोगों से बात की और हमारे साथ जो हमारे संवाददाता गौतम भी थे, अभी वो दीघा विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद है। तो जहाँ जहाँ लोगों से हम लोगों ने बात की तो लोग वोट देने के लिए जब धीरे धीरे अब पटना में जो है वो बूथों पे भीड़ बढ़ रही है। हालांकि पटना का परसेंटेज अभी जो है वो चुनाव में सबसे कम है। सहरसा में सबसे ज्यादा वोटिंग के 9 बजे तक का जो आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें सहरसा में सबसे अधिक मतदान है और पटना में जो है वो मतदान प्रतिशत कम है। लेकिन दीघा विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश बूथों पे जो है वो सुबह से ही लाइन लगी हुई है और लोग जो है वोट कर रहे हैं। हमने जब वहां से लोगों से बात की तो लोग बोले कि हम वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार जो वोट है मेरा वो बदलाव के पक्ष में जा रहा है, यानी कि हम बदलाव के लिए दे रहे हैं। जो एक मोनोटोनस स्थिति हो गई थी, जो लगातार यहाँ के जो विधायक हैं, तो लोग ये भी आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि काम जो है वो नहीं हुआ है क्षेत्र में। हमारे जो पुरानी समस्याएं हैं वही लोग गिना रहे थे और कह रहे थे कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के पक्ष में जो है हम लोग मतदान कर रहे हैं। तो रिजल्ट जो है आप देख लीजिएगा, खुद पता चल जाएगा कि 14 नवंबर को आखिर जो रिजल्ट आता है वो दीघा विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट क्या आने वाला है। दीघा विधानसभा क्षेत्र को एक पार्टी विशेष का गढ़ कहा जाता है और कहा जाता है कि एक किला है। लोग खुलकर नहीं बता रहे थे, लेकिन इशारे में लोग जो है वो बहुत सारी बातें कह रहे थे, जिससे लग रहा था कि इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव तय है। जी, तो देखा जाए तो दीघा की जनता ने मन बना लिया है कि हम इस बार बदलाव करेंगे। NBC 24 ने पिछले काफी दिनों से, जब से नॉमिनेशन हुआ, जब से चुनाव का आगाज हुआ कि मतलब चुनाव होने वाला है,
तब से हमने कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो दीघा विधानसभा क्षेत्रों में किया। हमारी कई टीम ग्राउंड पर मौजूद रही, लोगों से बातचीत करती रही, ये जानने की कोशिश करती रही कि दीघा में क्या कुछ बदलाव चाहिए और दीघा विधानसभा क्षेत्र में दीघा की जो जनता है वो इस बार किसको विधायक चुनती है। तो तमाम रिपोर्ट्स, सर्वे और ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद जो हमें नतीजे मिले, जो हमें पता चला, उसमें यही पता चला कि जो मौजूदा विधायक वहां पर हैं, जो संजीव चौरसिया वहां पर हैं, उनसे जनता खुश नहीं है और वो जनता जो है दीघा की इस बार बदलाव चाहती है और अपने विधायक के रूप में बिट्टू सिंह को देखना चाहती है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार दीघा सीट जो है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में एक चर्चा का विषय बना रहा। चर्चा इसीलिए क्योंकि बिट्टू सिंह इस बार जनसुराज की तरफ से दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपनी किस्मत आजमाने मैदान में, सियासी मैदान में आए हैं। कहीं ना कहीं जनता का साथ मिला, जनता का समर्थन मिला, उनके नॉमिनेशन में भी जनसलाब देखने को मिली और उनके रोड शो में भी और कई सारी यात्रा में लोग अपने आप उनके साथ देने के लिए मजबूर रहे, लोग अपने आप उनके साथ नजर आए। तो लगता है 14 नवंबर को राकेश जी ये तय हो जाएगा और जो भी जनता का फैसला होगा वो सामने आ जाएगा कि जनता किसको विधायक बना रही है। जी देखिए मानसी, जैसा हमने पहले भी कहा कि अभी हम लोगों ने 6-7 बूथों का जो है पाटलिपुत्रा से लेकर राजीव नगर के जितने सारे बूथ है, 7-8 बूथों का हम लोगों ने दौरा किया। हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड गौतम भी थे और गौतम अभी उसी क्षेत्र में मौजूद है। मैं जस्ट वहां से आया और आपके साथ में बात कर रहा हूँ। तो जो लग रहा है, हमने जहां जहां बात किया, पार्टी प्रत्याशी का कोई नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है कि बदलाव के लिए हम वोट कर रहे हैं। तो ये संकेत काफी है मानसी, ये संकेत बता रहा है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, 14 को जब नतीजे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दीघा विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन बन रहा है। तो लोग साफ तौर से ये कह रहे हैं जबकि हम बदलाव चाह रहे हैं, तो इसका मतलब नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, ना वो जो प्रत्याशी हैं उनका किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। कौन कौन प्रत्याशी है सब जानते हैं, तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये साफ संकेत दे रहे हैं कि हम लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। मीन्स साफ जाता है कि बदलाव का क्या मतलब है, बदलाव होकर रहेगा, विधायक बदल के रहेंगे। जी तो आपने देखा कि जिस तरीके से आज जो पहले चरण का चुनाव है और दीघा विधानसभा क्षेत्र हो या फिर बाकी पूर्व विधानसभा क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता लगातार, हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और तमाम मतदान केंद्र से हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यही दर्शाया जा रहा है, यही देखा जा रहा है कि इस बार जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में इस बार दीघा की जनता जो है वो अपने मौजूदा विधायक से खुश नहीं है और इस बार दीघा की जनता ने मन बना लिया है और काफी चर्चा भी ये सीट रहा क्योंकि वजह से बिट्टू सिंह रहे, क्योंकि उनको समर्थन काफी जनता का मिला, जनता उनके साथ खड़ी नजर आई। और ये भी बता दें कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में राकेश जी टोटल 17 वार्ड पड़ते हैं और इन तमाम 17 वार्ड में से 15 वार्ड पार्षदों का भी साथ जो है वो बिट्टू सिंह जी के साथ गया है। बिल्कुल, और अभी आपने देखा कि दियारा क्षेत्र को भी बिट्टू सिंह ने नजरअंदाज किया। अभी नक्टा दियारा से लेकर सभी दियारा क्षेत्र में भी बिट्टू सिंह गए। लगातार जिस तरह से बिट्टू सिंह ने मेहनत की है तो जनता पर उसका असर देखने को मिल रहा है। मानसिक बिट्टू सिंह ने मेहनत की है, जो दिन रात लगातार एक दूसरे के घर पहुंचे हैं और जो हमने बातचीत की तो उसमें ये साफ निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बिट्टू सिंह की जो मेहनत है वो रंग लाती हुई दिख रही है। कोई नाम नहीं ले रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे लोग समझ रहे हैं कि हर पार्टी के लोग हैं, हर दल के लोग हैं, नाम लेने पे किसी तरह का विवाद हो सकता है। लेकिन लोग भी इशारा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव की ओर वोट कर रहे हैं, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। तो ये काफी है समझने के लिए कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है। लोग, मैंने पहले भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप खुद इंतजार कीजिए, 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। हाँ, ये है कि पटना का जो शहरी इलाका है उसमें तो बिट्टू सिंह ने पूरा अपना जोर लगाया, लेकिन जो नक्टा दियारा का इलाका है, जो पंचायत जो इस दीघा विधानसभा में आती है, गंगा के उस पार जाकर 50 नाव से बिट्टू सिंह उस पार गए, लोगों की समस्याएं सुने, लोगों से वादा किया, इरादा अपना बताया, कहा कि बाढ़ से हम निजात दिलाएंगे और कई सारी घोषणाएं, क्योंकि दियारा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो बाढ़ है।
जी बिल्कुल। पटना के सटे इलाका होने के बावजूद जो है हर साल वो इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाता है, बिल्कुल, जिसमें हर साल बाढ़ में आ जाते हैं और गरीब रहने पर मजबूर हो जाते हैं। वहाँ भी बिट्टू सिंह लगातार गए, सब उन्होंने वादा किया कि मैं ये जो आपका सबसे जो महत्वपूर्ण काम है सबसे पहले मैं वो करूंगा। दियारा के लोगों से ये कहा, तो दियारा तो हम लोग अभी नहीं जा सके, लेकिन जो शहरी वार्ड में, जो शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने भ्रमण किया, वहां की जो जनता है, वहां के बातचीत से ये लग रहा है कि इस बार जो है वो कोई बड़ा संकेत वो दे रहे हैं और इस बार बिट्टू सिंह को उनकी मेहनत का फल मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो दिग्गा विधानसभा में बिंद टोली एक काफी बड़ी समस्या है जो हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिस पर नजर आज तक किसी की नहीं गई। तो ऐसे में बिट्टू सिंह ने ये वादा किया है कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम तमाम शिकायतों को दूर करेंगे। सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ प्रभावित जो इलाका है, उन तमाम, नेपाली नगर का जो इलाका है, उन तमाम जगह की शिकायतों को जरूर दूर करेंगे और जनता के साथ हर मुश्किल परिस्थिति में खड़े रहेंगे। जी हाँ, बता दें कि नक्टा दियारा क्षेत्र में भी बिट्टू सिंह जी गए थे। खेतों के रास्ते, मिट्टी के रास्ते चलकर उन्होंने जनता से मुलाकात की थी, बातचीत की थी, समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियों से काफिला निकलता है, उनका काफिला नाव से गया और 50 नाव से वो नदी उस पार गए। दियारा क्षेत्र में जाकर खेत से, मिट्टी के रास्ते लोगों से मुलाकात की, समस्या सुनी। तो इस बार जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास है उसमें दिग्गा की जनता, ये हम नहीं कह रहे, ये दिग्गा की जनता कह रही है कि हमें विकास चाहिए, बदलाव चाहिए, मौजूदा विधायक को बदलेंगे और पूरी तरीके से जो वार्ड है उसमें से 15 वार्ड पार्षदों का साथ भी बिट्टू सिंह जी के साथ है। तो ऐसे में साफ तौर पर जनता ने मन बना लिया है कि हम इस पर बदलाव करेंगे और विकास चाहिए और हम अपने नए विधायक बिट्टू सिंह जी को बनाएंगे। हालांकि नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे, उस दिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने हुए हमारे साथ NBC 24 पर।